बार बार दान करूं सद्गुरु वह मार यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार दुखमय है। ये दुखमय संसार है, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान सुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान। यह संसार जो है दुखमय है और प्रभु है सुखमय है। आपको दुख और सुख दोनों का भेद समझना होगा। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। अय हंस वृंदों, ये जो आपको संसार में दुख सुख हो रहा है, यह जड़ और चेतन के मिलन का वजह से है। जड़ को अलग कर दो, चेतन को अलग कर दो,
दुख सुख है नहीं। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। ऐ हंस वृंदों, आपके शरीर में जड़ और चेतन दोनों मिला हुआ है, तो चेतना को अलग करने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी, आत्मा को अलग करने के लिए बोल रहे हैं। अब शरीर में रहोगे तो दुख सुख होगा ही होगा। आय हंस वृंद, दुख सुख शरीर को न होता है, और शरीर के साथ साथ मन को होता है। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। अरे गुरु के चरण में समा जाओ, वही सुख है। स्वामी जी आपको साफ साफ बता दिए, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो, सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अभी आपको मालूम हो गया सुख कहाँ है? तो सुख सागर तेरी पास है, हे मति मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ऐ हंस वृंदो, ये जो द्वार है 9 द्वार है, इसमें से बाहर निकलोगी, इसकी में भुलाओगे तो यह तो माया के देश में खुलता है। 9वां जो है, जो 10वां द्वार है, वह चेतन देश में खुलता है। वह दरवाजा कैसे खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती, सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन
न किवाड़। जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। तो वहां शब्द में जो है सुरति को जोड़ना पड़ेगा। शब्द आप जानते ही हो, शब्द किसे कहते हैं? ये सदगुरु के जो हंस हंसनी है उसे मालूम है। अब इतना स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, सुरति शब्द में जोरती खुलेगा गगन किवाड़। अजगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। तो स्वामी जी तो आपको बता दे रहे हैं साफ साफ जो है, सुरति शब्द में जोरती। आपको सुरति का ज्ञान है। ज्यों सिर ऊपर गागरी सुरति धारी पानिहार। त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्द में सुरति समार। शब्द में सुरति को संवारने के लिए बोल रहे हैं, वहीं लगा करके रखिए। स्वर वेद की वाणी यही बोल रही है। तो इतना भी आपको समझ में नहीं आता है? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। फिर आगे बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझस आय। अय हंस वृंदो, जिस सुख की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं, अब वहां जो है पिया संग जाओगे 1 मिनट में थोड़ा सुख मिलेगा हो। वहां तो रहना पड़ेगा ना आपको। पिया का सुख जो है, जो चेतन पिया है उसके साथ अनंत काल तक आपका संबंध है। आप भुला करके शरीर धारण कर लिए तो इसमें किसका गलती है? स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी। बन स्वभावय ज्ञान में मन बच का यालीन। आपको स्वामी जी बता रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी। बन स्वभावय ज्ञान में मन बच का यालीन। तो बिना मतलब में क्या क्या लिया है? मन लिया है, वाणी लिया है, शरीर लिया है। तो आप इसको छोड़ना पड़ेगा आपको जो है। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी। बन स्वभावय ज्ञान में मन बच का यालीन।
अहंत वृंदो, अब आपको शरीर को छोड़ने की जो है कला बूझनी पड़ेगी। ये शरीर ही तो आपको दुख दे रही है, तो ऐसे नहीं, इसको जो है गुरु विधान से निकलना पड़ेगा आपको। जो है ऐसे आत्महत्या कर दिया कि मैं बच जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करहु निष्प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करहु निष्प्राण। अहंत वृंदों, इस शरीर के अंदर से प्राण को खत्म करना है, तो आठों चक्रों को बंद करना होगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करहु निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, योग युक्तिया अभ्यासी योगी हो निश्वास। योग युक्तिया अभ्यासी योगी हो निश्वास। नियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अहंस वृंदों, ऐसे बार बार मजा नहीं आएगा, आपको साधना करके बुझना पड़ेगा इसको। योग युक्तिया अभ्यासी योगी हो निश्वास। सांस की गति बंद हो जानी चाहिए। कैसे बंद होगा, तो योग युक्तिया अभ्यासी योगी हो निश्वास। नियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। और स्वामी जी ने क्या कहा, नियाचर उपलब्धि में रहत ना ही कोई शब्द। शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य शब्द। योग युक्तिया अभ्यासी योगी हो निश्वास। नियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अहंत वृंदों, आपको गुरु में जो है विश्वास करनी पड़ेगी। जो है आपको साधना करके जो है, अब आप बोलोगे मन नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, उसका भी तो स्वामी जी दोहा बताए हैं। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। अहंत वृंदों, आपका प्रेम गुरु में बढ़ता रहे,
आप भेद को समझिए। ध्येया, आपका गुरु में प्रेम जो है बराबर रहे और विरह भी बढ़ता रहे, रोज ही बढ़ता रहे, यही आप चाहती हो। तो उसका भी दुआ बताए हैं स्वामी जी, कैसे बढ़ेगा। तधेया आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। अय हंस वृंदो, आपको क्या करना है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सबा भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण
गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, तो अभी आपको मालूम हो गया सब कुछ जो है सदगुरु का चरण है। सदगुरु की पहचान आपको मालूम है। सदगुरु की पहचान नहीं मालूम है तो फिर से पूछ जाओ। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। तो इसका जवाब में जो है कबीर साहब ने क्या बताया? नैना नायागी मन बसी, निकसी जा ये नौटौर, सदगुरु भी बताइया, सब संतन सिर मोर। आय हंस वृंदो, जैसी अभी आप परेशान रहते हो कि जो है गुरु जी हमारे सही वाले हैं, असली है कि नकली हैं, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईब, परम पुरुष करतारा हो। कह रहा है कि मैं हर युग में आता हूँ और जीवों को चिताता हूँ, और जो हमारे हंस होते हैं उनको जो है परम पुरुष के दरबार में पहुँचा देता हूँ। एक कबीर साहब ने कहा जीव का तो वो पता नहीं है, अभी वो अपना जो है ना घर में जाएगा कि नहीं जाएगा, कब क्या गड़बड़ कर देगा, मन के आधार पर चलता है वो। तो ऐसे ही सदगुरु के जैसे हंस हंसनी आप लोग हो, सत्संग सुन रहे हो, ऐसे ही जो है कबीर साहब के जमाने में सदगुरु के हंस हंसनी बहुत चालाक होते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, इधर से भी उधर से भी, मानते नहीं है जल्दी जो है। तो बोला भाई गुरुदेव, हे नित्य अनादि सदगुरुदेव, अभी तो हम आपको पहचान गए हैं, फिर हम आएंगे दोबारा जन्म होगा तो भुला जाएंगे,
अब भुला जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे आपको? आज आप भेद बताओ। तो ये भेद संसार का कोई नहीं बता सकता है। ये तो कबीर साहब के लोगों ने घेर लिया, उनके हंस हंसनी, जैसे आजकल स्वामी जी को घेरे रहते हैं। नित्य अनादि परंपरा सदगुरु के पास में जो है हजारों लोग घेरे रहते हैं। तो नित्य अनादि सदगुरु तो कभी स्कूल जाते नहीं, उनको पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी, मसिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं आत, चार जुगन मातम, मुखई जाना ई बात। कबीर साहब कहते हैं कि तुम जो है पुस्तक का लिखा हुआ, कागज में लिखा हुआ को बोलते हो। तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी। मैं आंखों से देखा हुआ हूं वो बताता हूं, और आप तो किताब से पढ़ करके लिखा हुआ बता रहे हो। तो तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी, मसिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं आत, चार जुगन मातम, मुखई जाना ई बात। हर युग में मैं मुख से ही बता देता हूं। आपको याद रखने की, उनको तो कबीर साहब है, नित्यानादि सदगुरुदेव हैं, उनको तो सब मालूम है। आप कहाँ कहाँ रहे हो, क्या क्या किए हो, सब पता है जो है। आप जो जो किए हो आपका चित्त में है। आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि मैं ये नहीं किया वो नहीं किया? संसार में तो झूठ बोल दोगे, घर में भी झूठ बोल दोगे, पुलिस के सामने भी झूठ बोल दोगे, पति के सामने भी झूठ बोल दोगे, पत्नी के सामने भी झूठ बोल दोगी, लेकिन तुम्हारे चित्त में तो मां सरस्वती लिखी हुई है, कहां बोल पाओगे आप बताओ? तो उन्होंने कहा कि आप हमको पहचान बता दीजिए, क्योंकि हम लोग आते हैं तो भुला जाते हैं। कबीर साहब को लोगों ने घेर लिया कि नित्य अनादि सदगुरु का पहचान बता दीजिए। तो वही संतों ने ही पूछे थे, सदगुरु के हंस हंसनी ने ही पूछे थे, उन्होंने ही बताया था। ये जोगन उन्होंने क्या बताया था? इस ताना में माना का बसी, निकसी जा ये के ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने ये बताया थे कि जो है मन का जब तुम्हें बोध हो जाए, इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है इसका ज्ञान हो जाए, जो गुरु करा दे वही तुम्हारा गुरु है अध्यात्म विद्या का। इस ताना में माना का बसी, निकसी जा के ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। नित्य अनादि सदगुरु ने बताया
कि जो आपका मन का भेद बता दे, मन आपका कहाँ कहाँ रहता है, मन कैसे लय होगा, मन को कैसे बांधना है, ये सब जो युक्ति बता दे वही गुरु है, आध्यात्मिक वाला वही सदगुरु है। और क्या कहा इन्होंने, तो नैना नयागे मन बसी निकसी जा ये नटर सदगुरु भेद बताइया सब संतन शिरमर। अय हंस वृंदो, जो है प्रथम 3 भूमियों में तो मन की ही चाल को आपको लखना होता है, मन को लय करना होता है, मन को पकड़ना होता है, मन को बांधना होता है, मन के साथ जूझना होता है, मन को निरखना परखना लय करना, यही सब तो काम होता है। तो इसका मतलब गुरु सही है, मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी यही कह रही है। कबीर साहब ने यही बताया था, तभी से उसके भक्त जन जो है इसको याद करके रखे हैं। सदगुरु के हंस हंसनी इसको याद करके रखे हैं और उनके द्वारा हम लोग सुने, हम लोगों से आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों से आने वाली पीढ़ियां ऐसी ही चलती रहती है, क्योंकि इससे संसार का राजा लोगों का कोई काम नहीं है। ये सब विद्या योगियों की विद्या है, यह योगी लोग पढ़ाता है, सदगुरु पढ़ाता है, उनका काम का है, संसार का काम का नहीं है। संसार का तो रोटी कपड़ा मकान भोग विलास धन संपदा यही सब चाहिए, लेकिन धन संपदा होने से भी आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको जो है 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। अय हंस वृंदो, ये मन मानेगा नहीं जल्दी, इसको पकड़ना पड़ता है, इसको गुरु चरण में लय करना पड़ता है। प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण एक साथ प्राण लीन मन लीन जागे सुर तीसनाथ अब तो चेतन सुध चेतन सुर तीसमार सुरति दिव्यनी हरि बने मिल सुख सिंधु द्वार। हंस वृंदो साफ स्वामी जी साफ साफ बताए हैं, आप पता नहीं कहाँ भुला जाते हो। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो